तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आया हूं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आपके 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सभी न्यूमेरिकल आपके बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सभी टॉपिक की सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलती रहेगी। केमिस्ट्री की भी आपकी तैयारी फुल तैयारी होगी इस चैनल पे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो किस यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छे तरीके से देख लीजिए। Q लिखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर 5 × 10⁻⁴ कूलाम लिखेंगे। Q का मान हम लोग को दिया है, क्या दिया है यहाँ पर 5 × 10⁻⁴ कूलाम दिया है। और उसके बाद हम लोग का न्यूटन यानी कि F का मान दिया है 2.25 न्यूटन हम लोग का F का मान दे दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E=F/Q0 होती है। E=F/Q0 होती है। तो और यहाँ पर इसका मान रखेंगे, F का मान रखेंगे और Q0 मानी कि Q का मान रख देंगे। F का मान 2.25 और Q का मान क्या है 5 × 10⁻⁴ है। तो इन दोनों का मान रखने के बाद यहाँ पर गुणा भाग कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पर 0.54 में कट जाता है। तो यहाँ पर E=0.54 × 10⁻⁴ क्या है 4 है, तो 4 रखेंगे। यहाँ पर ये माइनस था, ऊपर गया तो प्लस हो गया, यहाँ पर ऊपर गया तो प्लस हो गया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर E निकल के आ जाएगा 4 × यहाँ पर जब यहाँ पर E जो फाइनल मान निकल के आएगा, यहाँ पर एक अंक इधर घसकाएंगे, एक अंक इधर घसकाएंगे तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 दशमलव क्या हो जाता है 5 × 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि एक अंक इधर घसका है तो ये पावर जो है एक कम हो जाता है और इसका मात्रा हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप लोग को पहला न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आंसर क्या आया है 4.5 10⁻³ क्या है 3 है और न्यूटन कूलाम इसका मात्रक है। तो पहला न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, या क्या कर रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स है। 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। 9 × 10⁻² क्या है कि 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करने को इसमें पूछ रहा है। हम लोग का दिया है यहाँ पर 2L यानी कि इसकी लंबाई दिया है क्या है हम लोग का यहाँ पर 4 सेमी है। 2L यानी इसकी लंबाई दिया है 4 सेमी और इसको जब यहाँ पर मीटर में चेंज करते हैं तो 4 × 10⁻⁻² हो जाता है इसका मीटर में जब चेंज करें तो। उसके बाद यहाँ पर E का मान दिया है हम लोग का वैद्युत क्षेत्र यानी कि E का मान दिया है 10⁻⁴ क्या है 4 न्यूटन क्या है कूलाम इनवर्स है। न्यूटन कूलाम इनवर्स ये हम लोग का E का मान दिया है यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान। और हम लोग का यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर वैद्युत आघूर्ण का मान दिया है। आघूर्ण का मान दिया है यहाँ पर τ = 9 × 10⁻⁻² है, तो ये आघूर्ण का मान है। और यहाँ पर थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दिया है थीटा का मान। उसके बाद सूत्र क्या लगाते हैं, सूत्र लगाएंगे सूत्र लगाया जाता है τ = PE sin θ। τ = PE sin θ, ये आपका सूत्र हो जाता है। हम लोग को निकालना है P का मान, किसका P का मान द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो P = करेंगे τ/, जब हम लोग P के बराबर करेंगे तो ये जो है हम लोग का ऊपर चला जाएगा और जो है यहाँ पर E sin नीचे आ जाएगा। तो P = τ/E sin θ, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो इसके मान रखेंगे, τ का मान रखेंगे, E का मान रखेंगे, sin θ का मान रखेंगे। तो E का मान τ का मान क्या है हम लोग का, τ का मान है 9 × 10⁻⁻² है और E का मान है 10⁻⁴ है और साइन
थीटा 30 डिग्री है, साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर करेंगे गुणा, क्या करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिए, यहाँ पर 1/2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए P इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। P इक्वल टू यहाँ पर जब 1/2 जो इसको ऊपर भेजेंगे, 2 को यहाँ पर 1/2 है तो इसको ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर 9 × 10⁻², और इंटू 2, ये इसको जो है 1/2 को 2 को जब ऊपर भेजे हैं तो यहाँ पर 2 हो गया है। अपान में क्या है 10⁴ है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हम लोग का सरल हो गया। यहाँ पर देख लीजिए कि P इक्वल टू जब यहाँ पर 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 10⁻² है, और ये 4 को जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ पर -10⁴ हो जाता है। तो यहाँ पर 2 के पावर, यहाँ पर 10⁻² और यहाँ पर 10⁻⁴। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है 18 × 10⁻⁻6 आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु, क्या करा है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या करा है, लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आप लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कि जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। मान दिया है कूलाम Q का मान दिया है 3.4 × 10⁻, क्या है 3.4 × 10⁻, क्या है -7 कूलाम है। ये क्या है हम लोग का Q का मान दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इतना कार्य करना पड़ा है, यानी कि W का मान क्या है 1.7 × 10⁻, क्या है माइनस जूल एक कार्य करना पड़ रहा है। तो हम लोग को निकालना क्या है, वैद्युत विभव निकालना है। तो विभव का जो सूत्र होता है V इक्वल टू W/Q होता है, V इक्वल टू W/Q होता है। तो W का मान क्या है 1.7 × 10⁻⁵ है, और ये जो है इसका Q का मान है 3.4 × 10⁻⁷ है। तो यहाँ पर 10 पॉइंट से दशमलव कट जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर बचेगा क्या V इक्वल टू 7, V इक्वल टू 17 × 10⁻⁵, और यहाँ पर बचेगा 34 × 10⁻⁷। तो यहाँ पर 17 एकम 17 कट जाएगा, और यहाँ पर 17 दूनी 34, तो 1/2 यहाँ से बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे V इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर 5 है माइनस में, और यहाँ पर नीचे था 10⁻⁷ नीचे था तो ऊपर गया तो 7 में चला गया, प्लस में 7 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद V इक्वल टू 1/2, यहाँ पर प्लस का 7 और माइनस का 5, तो इसमें बचेगा क्या 10⁻² बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 7 है। तो यहाँ पर आप लोग को बचेगा क्या 10⁻², और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद जब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो इसमें बचेगा V इक्वल टू 50 वोल्ट बच जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाता है। तो आप लोग को चौथा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5वां नंबर भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक तार को 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, उस पर समान रूप से फैल जाता है। तो केंद्र पर क्या कर रहा है कि केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। केंद्र पर वैद्युत विभव, त्रिज्या दिया है हम लोग का 10 सेमी, इसको मीटर में चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को दिया है 250 माइक्रोकूलाम दिया है, एक Q इक्वल टू दिया है 250 माइक्रोकूलाम। तो इसको जब हम लोग कूलाम में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया जाता है कूलाम में चेंज करने के लिए। हम लोग को पूछा है कि केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। केंद्र पर वैद्युत विभव, तो V इक्वल टू इसका सूत्र हो जाता है 1/4πε0 और Q/R हो जाता है। ये आपका ये सूत्र हो जाता है, वैद्युत विभव का निकालने का ये सूत्र हो जाता है। तो इसी मान को हम लोग रखेंगे और हम लोग का जो है सभी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इतने का मान कितना होता है, इतने का मान आपको पता होगा कि 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9 होता है। और Q का मान दिया है 250 × 10⁻⁻6 और R का मान नीचे दिया हम लोग का 1.1 × 10⁻⁻1 है। तो ये R का मान है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर, उसके बाद इसको जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है यहाँ 2250 × 10⁻³ हो जाता है, और अपान में क्या हम लोग का वही वहाँ पर
उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2250, यहाँ पर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 3 था तो ये 4 हो जाएगा, 10 के पावर 3 था तो ये 10 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर से एक बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, एक अंक पर दशमलव लाने के लिए हम लोग को यहाँ पर कितने अंक आगे घिसकाना पड़ेगा, 3 अंक आगे घिसकाना पड़ेगा। तो 4 में यहाँ पर पावर 3 बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर फाइनल जो आंसर निकल के आया V इक्वल टू, क्या आंसर निकल के आया, 2.250 इंटू 10⁻7 वोल्ट हो जाएगा। क्या आंसर आया हम लोग का, 2.250 यहाँ पर, उसके बाद 10⁻, यहाँ पर 7 आंसर हम लोग का ये निकल आएगा, वोल्ट में इसका मात्रक हो जाता है। तो आप लोग को पांचवा भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे तो आपको 100% समझ में आने वाले हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पर 6 नंबर को देख लीजिए। 6 नंबर भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने को कह रहा है। सी का मान दिया है 6 इंटू 10⁻⁻6 है फैरेड में। उसके बाद 50 वोल्ट है, क्या है, 50 वोल्ट है। भी का मान दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पर U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पे सभी मान को रख देंगे और हम लोग का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर C का मान क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻6 है। और यहाँ पर F का V का मान क्या है, यहाँ पर 50 है तो 50 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि उस सूत्र में V स्क्वायर है। तो यहाँ पर 50 का वर्ग कर देंगे। उसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पर V इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 6, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 से यहाँ पर काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा तो ये 6 कट जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, उसके बाद यहाँ पर जब 50 का हम लोग जो है वर्ग करेंगे तो 2500 आ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2500 में जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे, इस 3 का 2500 में गुणा कर देंगे तो 7500 हो जाएगा। और यहाँ पर 10⁻⁻6 था तो 10⁻⁻6 लिख देंगे। तो ये हम लोग का जो है, यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, ये हम लोग का जो है फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो 6वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन आपको बताया हूँ ऐसे ही आपके पेपर में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को 100% तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही किसी अगले वीडियो में मिलते हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगले वीडियो को। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आए आप लोग सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।